नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जातीय जनगणना को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर जमकर निशाना साधा है केंद्र सरकार पर और कहा है कि जातीय जनगणना कराने से अगर जातीय उन्माद फैलेगी तो धार्मिक जनगणना कराने से धार्मिक उन्माद फैलेगा। क्या कुछ करे उपेंद्र कुशवाहा, जरा आप वो सुनिए। वो यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि समाज की वही स्थिति थी। तो एक तो आंकड़ा और दूसरा कि भाई जात की गिनती अपनी जगह। आज जिस हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ जात नहीं गिनती करनी होती। जो जनगणना होती है उसमें उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उसके बारे में भी डाटा सरकार कलेक्ट करती है। अब बताइए 1931 में किसी व्यक्ति का घर कच्चा था कि पक्का था, आज की तारीख में कोई कंपैरिजन है क्या? उस वक्त उसके घर में कोई पढ़ा था, लिखा था कि नहीं था, आज कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? तो कैसे उसके आधार पे कहा जा सकता है? उसके आधार पे अब अभी भी सरकार उसी को आधार मानकर योजना बनाती है। ये योजना उसको आधार मानकर बनाने का अब कोई मतलब है क्या? कहीं से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चलो, क्योंकि अब वोट भी लेना है तो योजना तो बनानी पड़ेगी। वोट लेना है इसलिए योजना बनानी पड़ेगी, लोगों को लाभ देना है इसलिए योजना बनाने का काम आज भी नहीं हो रहा। और किसी के पास नहीं, लॉजिक नहीं है किसी के पास कि आप गणना क्यों नहीं कराना चाहते, क्योंकि सबने समर्थन किया है अलग अलग समय पे। पॉलिटिकल पार्टी में भी, बीजेपी भी, बाकी पार्टी तो कर रही है, कांग्रेस ने भी, सबने समर्थन किया है। और अभी रिसेंट जो अभी 4 दिन पहले पार्लियामेंट में बहस चल रही थी किसी दूसरे विषय पर, उसमें बोलते हुए सभी पार्टी के एमपी ने वहां समर्थन किया, कहा कि जाति गणना होनी चाहिए। तो समर्थन तो सब लोग कर रहे और समर्थन ही नहीं कर रहे। एक तरफ कुतर्क ही से ही कुछ लोग याद तक देते हैं कि इससे जातीय तनाव पैदा होगा। भैया, जातीय तनाव तो तब भी पैदा हो सकता है। अगर इससे जातीय तनाव पैदा होने की बात है तो जातीय तनाव तो तब भी पैदा होता है जब उपेंद्र कुशवाहा मंच पर खड़ा होकर कहता है कि हम बैकवर्ड कम्युनिटी से हमको वोट दीजिए। उस वक्त जातीय तनाव नहीं पैदा होता है क्या? जब मंत्री परिषद का गठन होता है, उसमें जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इतना ओबीसी, इतना एससी एसटी, तब जातीय तनाव पैदा नहीं होता है क्या? मतलब आपको लाभ लेना है तो खुल कर लीजिए, और लोगों को लाभ देना है तो जातीय तनाव पैदा होता है। भैया, जातीय तनाव पैदा अगर फिर थोड़ी देर के लिए उसको सच भी मान लिया जाए तो जात की गणना करने से जातीय तनाव, धर्म की गणना करने से धार्मिक तनाव पैदा नहीं हुआ क्या? तो क्यों धर्म की गणना करते हैं? जातीय तनाव अगर जात की गणना करने से तो धर्म की गणना करने से धार्मिक। इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि आप चाहते हैं कि धार्मिक तनाव रहे, चाहते हैं कि धार्मिक तनाव रहे। या तनाव समाज में नहीं रहना चाहिए, किसी तरह का तनाव नहीं रहना। तो आपने सुना कि वोट लेने के लिए योजनाएं लाई जाती है, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं नहीं लाई जाती। साथ ही साथ यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि जातीय जनगणना कराना बहुत आवश्यक है। और अगर कुछ लोग यह कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराने से जातीय उन्माद फैलेगा तो धार्मिक जनगणना कराने से कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद भी फैलेगा। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।